नमस्कार दोस्त, वाई आर इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज जो वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि IOCL की तरफ से अप्रेंटिस के लिए आया है वैकेंसी, जो कि पोस्ट डेट कर दिया गया था 16/1/2022 को ही। टोटल पोस्ट 571 है। पोस्ट नेम दो पोस्ट में ट्रेन और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए, और ऑनलाइन मोड से इसको अप्लाई किया जा सकता है। और जो इसका स्टार्ट डेट है वो 15/1/2022 से शुरू हो गया है, और लास्ट डेट इसको अप्लाई करने के लिए 15/2/2022 तक है। ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से निकल कर आई है, और इसका नो एप्लीकेशन फ़ी नहीं लग रहा है, जीरो एप्लीकेशन फ़ी है। और इसका जो एज क्राइटेरिया है, मिनिमम एज 18 ईयर्स रहना चाहिए और मैक्सिमम एज 24 ईयर्स रहना चाहिए। और एज ए रिलैक्सेशन के बाद नोटिफिकेशन में दिया गया है। ये जो IOCL WR वैकेंसी के जो कौन कौन स्टेट में है पोस्ट, महाराष्ट्र में 323 पोस्ट हैं, गुजरात में 121 पोस्ट है, मध्य प्रदेश में 80 पोस्ट है, छत्तीसगढ़ में 35 है, गोवा में 8 है, और दादरा हवेली जो है उसमें 4, टोटल 571 पोस्ट है। और जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख ले तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन सिविल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर जनरल और ओबीसी कैंडिडेट। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट 50% मार्क्स रहना चाहिए डिप्लोमा में। और SC ST के लिए 5% छूट दिया गया, 45% रहना चाहिए कैंडिडेट का। और ट्रेड अप्रेंटिस का देखें तो रेगुलर फुल टाइम ITI फील्ड फिटर में, इलेक्ट्रिशियन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिक में, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, मैकेनिस्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय NCVT SCVCT की तरफ से होना चाहिए। और तीसरा ट्रेड अप्रेंटिस DO स्किल के लिए 12th पास होना चाहिए, और स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो अप्लाई कर रहा है, जो कि डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का होना चाहिए। और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 12th पास होना चाहिए, जो रिटेल ट्रेनिंग एसोसिएट का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, लेस देन 1 ईयर्स का रहना चाहिए कम से कम। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस है IOCL के जो कि रिटन टेस्ट पे रहेगा। रिटन टेस्ट इस टाइप आपका रहेगा, उस टाइप का सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। इसका जो देख ले तो 30 मार्क्स का पूछा जाता है। जेनरिक एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग ऑपरेटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का, रीजनिंग 30 मार्क्स का, बेसिक इंग्लिश स्किल 40 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का पूछा जाता है। जो कि एप्टीट्यूड 30 है, रीजनिंग एबिलिटी 30 है, बेसिक इंग्लिश 30 है। ये ट्रेड अप्रेंटिस का था, वो ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट का था, रिटेल सेल्स का है। और अप्लाई करने के लिए अप्लाई मोड यहाँ पे है, वो उस पर जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है, उस पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद टिपने के बाद यहाँ 3 पोस्ट के लिए ट्रेड टेक्नीशियन, ट्रेड अप्रेंटिस, अप्रेंटिस नॉन टेक्निकल के लिए जो है आप अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पे सेलेक्ट करके, जैसे कि हम टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए कर रहे हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे और जो ब्रांच है आपका वो ब्रांच कर देंगे और अप्लाई पे टिप देंगे। हम बात है उस पर क्लिक करने के बाद, अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको इनरोलमेंट नंबर देना है। अगर इनरोलमेंट नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं है, एक्सेप्शनल है, देना है, दीजिए। और अप्लाइड फॉर स्टेट, आप जो स्टेट पे अप्लाइड करना चाहते हैं वो। और उस टिपने के बाद आपको एग्जीबिशन सिटी आ जाएगा, आपके एग्जीबिशन सिटी जहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे डालिएगा कैंडिडेट नेम, जो कि मदर फादर जो है आपका नाम, वो रिलेशन विथ क्या है वो डाल दीजिएगा, जेंडर डाल दीजिएगा, कैटेगरी डाल दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ मंथ ईयर टाइप के डाल दीजिएगा, और आपका एज कितना है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा अपना, फिर जाके ईमेल आईडी डालिएगा यहाँ पे, और फिर से ईमेल आईडी वही ईमेल आईडी डालिएगा री अगेन। उसके बाद आपका जो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस है वो बताइएगा, यहाँ पे जो रहेगा विलेज बताइएगा। और उसके बाद जो आपका फैमिली मेम्बर का जो फादर्स जैसे होगा, फादर्स का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ विलेज बताइएगा, स्टेट नेम बताइएगा, सिटी नेम बताइएगा, पिन कोड बताइएगा। और उसके बाद परमानेंट एड्रेस भी सेम टू सेम भर दीजिएगा, जो या यहाँ पे टिक मार दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, सेम टू सेम आ जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट एजुकेशनल, अगर 10th पास किए हैं तो 10th का कौन बोर्ड से किए हैं यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। पासिंग डेट यहाँ डाल दीजिएगा। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स कितना है यहाँ डाल दीजिएगा, टोटल मार्क्स कितना है यहाँ डाल दीजिएगा, और परसेंटेज यहाँ डाल दीजिएगा। ऑब्टेन मार्क्स मतलब कि आपका कितना आया है यहाँ पे डालिएगा, टोटल कितना है यहाँ पे डालिएगा। अगर आप ITI किए हैं या 12th किए हैं तो डालिए, एक्सेप्शनल है नहीं डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बाद टेक्नीशियन डिस्प्ले में से इलेक्ट्रॉनिक्स किया था सबमिट, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिवर्सिटी का नाम बताऊंगा कौन सा किए हैं।
उसके बाद इस कौन सा ईयर में पास किए हैं, उसके बाद इंटर मार्क्स कितना आया है, उसके बाद टोटल मार्क्स कितना था और कितना परसेंटेज आया है वो डाल देंगे। और उसके बाद आई रिसीव में जैसे कि फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन डिक्लेरेशन है तो डिक्लेरेशन में यस कर देंगे और सबमिट पे है, हाँ सबमिट कर देंगे। दोस्त सबमिट करने के बाद आपको इस टाइप का आएगा, आपका जो भरे हैं वो देख लीजिएगा कि गलत भी भरे हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो फ़ोटो होना चाहिए 20-30 KB के बीच में होना चाहिए और जो सिग्नेचर आप जो अपलोड कीजिएगा वो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। अभी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कीजिए, आगे बताता हूँ। फ़ोटो सिग्नेचर सबमिट होने के बाद आपको इस टाइप आएगा। यहाँ पे लिखा रहेगा कि आप डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई डॉक्यूमेंट दीजिए, जो कि 10th का मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं वो दीजिएगा। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको जैसे कि डिप्लोमा करें तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दीजिएगा, 12th किए तो 12th, ग्रेजुएशन किए तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दीजिएगा। और यहाँ पर जो सबमिट है वो उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपका जहाँ भी रहेगा वो सारा डॉक्यूमेंट दे देगा। आप ये एक निकाल के अपने पास रख लीजिएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आते रहे जैसे वीडियो बनाए तो। बाय, थैंक यू, टेक केयर।